हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक वेव। आज हम बात करेंगे 2 जुलाई की। आज मार्केट कैसा था। कल निफ्टी के एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। तो कल मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशंस है एंड अपने मार्केट ग्लोबल सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहा है या शायद ऐसे फॉलो क्यों नहीं कर रहा है, ये सारी बातें जानेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले जानेंगे कि ग्लोबल सेटअप क्या था आज सुबह। सबसे पहले कल यूएस मार्केट में डाउ वापस से 1% तेज के साथ क्लोज हुआ। S&P 500 एंड नैस्डैक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली एंड डाउ में ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर पॉइंट्स की तेजी हमें एक वीक में देखने मिल चुकी है। आज एशियन मार्केट सारे मिक्स थे, कुछ पॉजिटिव थे, कुछ रेड में थे, बट कुछ खास सिग्निफिकेंट अपसाइड या डाउनसाइड किसी में नहीं देखने मिला। लेटर हाफ में यूरोपियन मार्केट्स भी सारे पॉजिटिव ही खुले। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी 40 पॉइंट्स गैप अप इंडिकेट कर रहा था। मार्केट फ्लैट पॉजिटिव खुला भी, बट उसके बाद वो तेजी सस्टेन नहीं कर पाई। ऑन दी अपसाइड 25,600 के आसपास वापस से एक रेजिस्टेंस लेके निफ्टी ने प्रॉफिट बुकिंग दिखी एंड वो प्रॉफिट बुकिंग सेकंड हाफ में एक्सटेंड होते हुए दिखी। लेकिन लास्ट के हाफ एन आवर में निफ्टी ने एक स्लाइड 60 टू 70 पॉइंट्स की रिकवरी भी देखने मिली। तो आज की ये मंदी मेनली फाइनेंशियल स्टॉक्स लेड कर रहा था। HDFC बैंक, कोटक बैंक, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, इन सभी स्टॉक्स के कारण आज बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। आज सुबह जब मार्केट गैप अप खुला तो आईटी के शेयर्स ऑलमोस्ट 2% अप थे एंड ग्रेजुअली पूरे दिन में उन्होंने अपने पूरे गेन्स गिव अप कर दिए, जिसके कारण भी निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। ग्लोबली अभी फ्रेंड्स 2 ही मेजर न्यूज चल रहे हैं। पहला, ट्रेड डील्स आर येट टू बी फाइनलाइज्ड। 9 जुलाई अपना डेड एंड है, तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स या पॉजिटिव टॉक्स बोल लीजिए ट्रम्प की तरफ से देखने मिल रहा है। ट्रम्प की कमेंट्री के हिसाब से इंडिया एंड यूएस की डील्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। सिर्फ एक जापान के साथ शायद उनको प्रॉब्लम आ रही है उनके कमेंट्री के हिसाब से, और एल्स यूरोप की कंट्रीज बोल लीजिए चाहे बाकी के कंट्रीज बोल लीजिए, उनके संग अभी तक डील्स स्मूथ है अकॉर्डिंग टू ट्रम्प। यूक्रेन एंड रशिया की वॉर अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन मार्केट सीम्स टू इग्नोर इट एवरी डे। मार्केट में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है उनके आपस की लड़ाई को लेके। तो आज सेक्टर स्पेसिफिक में आज मेटल्स शेयर्स अच्छे थे। आईटी ने, जैसा कि मैंने कहा, कि एक अच्छी स्टार्ट दी, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली इट गिव अप ऑल इट्स गेन एंड स्टिल इट मैनेजेस टू क्लोज इन पॉजिटिव। टायर्स के स्टॉक्स अच्छे थे, फार्मा भी ठीक ही थे, सीमेंट के स्टॉक्स भी काफी अच्छे ही थे आज। इन सभी सेक्टरों में तेजी होने के बाद भी इंडेक्स में आज अच्छी खासी करेक्शन देखने मिली, मेजरली लेड बाय द फाइनेंशियल स्टॉक्स एंड द बैंक निफ्टी, लाइक ऑल द प्राइवेट बैंक्स बोल लीजिए, आप रिलायंस बोल लीजिए, इन सब में एक अच्छी खासी करेक्शन देखने मिली, जिसके कारण कि आज मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनसाइड देखने मिला। फ्रेंड्स, लास्ट 3 दिन से डाउ पॉजिटिव बंद हो रहा है अराउंड 1% एवरी डे। स्टिल गिफ्ट निफ्टी एवरी डे इंडिकेट करता है कि हम लोगों में उतनी तेजी नहीं है एंड मार्केट एवरी डे बिहेव भी वैसा कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट खुलता है एंड वहां से अपने को एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है। तो अगर इस पैरिटी के हिसाब से चले तो हो सकता है आज कल परसों कभी भी अगर एक डाउ में किसी दिन अगर अपने को कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग दिखी तो हो सकता है कि निफ्टी अपना उस दिन थोड़ा आउट परफॉर्म कर दे एंड थोड़ा तेजी कर दे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे कल के इंपॉर्टेंट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो निफ्टी आज 1/3% डाउन बंद हुआ एट 25,453। ऑन द डाउन साइड 25,200 टू 250 आपका पहला सपोर्ट होगा, 25,000 के आसपास आपका दूसरा सपोर्ट होगा एंड 24,850 के आसपास आपका थर्ड सपोर्ट होगा। ऑन दी अपसाइड 25,480 टू 500 आपका पहला रेजिस्टेंस होगा, 25,670 टू 700 आपका सेकंड रेजिस्टेंस होगा एंड 25,850 टू 900 आपका थर्ड रेजिस्टेंस होगा। बैंक निफ्टी एग्जैक्ट 57,000 के आसपास बंद हुआ है एंड आज 0.8% करेक्शन थी बैंक निफ्टी में। ऑन दी अपसाइड 57,100 टू 150 आपका पहला रेजिस्टेंस है, 57,450 टू 500 आपका दूसरा रेजिस्टेंस है एंड 57,850 टू 57,900 आपका तीसरा रेजिस्टेंस है। ऑन द डाउन साइड 56,800 टू 850 के आसपास आपका पहला सपोर्ट होगा, 56,500 के आसपास आपका सेकंड सपोर्ट होगा एंड 56,100 टू 150 आपका थर्ड सपोर्ट होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।